नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आप अपने गांव या शहर की पेंशन लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं और पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं। आज की यह जानकारी ऑल इंडिया सभी राज्य के पेंशन धारकों के लिए है। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, किसी भी राज्य के सभी राज्य के पेंशन धारकों के लिए आज की यह एक पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। जैसे ही आप यह वीडियो देख लेते हैं, आपको तरीका मालूम हो जाएगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपने गांव की और शहर की लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं और लिस्ट में अपना नाम कैसे आप देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पेंशन से संबंधित आज की यह जानकारी सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए है। तो लिस्ट में आप कैसे नाम चेक कर सकते हैं, अपने गांव या शहर की लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं, वह चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसे हमने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको लिखना है NSAP। देखिए इतना आपको लिखना है और सर्च कर देना है। अब जैसे यहाँ पर हमने सर्च किया, अब ये प्रोसेस चल गई है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमारे सामने एक अलग तरह का पेज ओपन होगा। जैसे ही ये पेज ओपन हो जाता है, आप देख पाएंगे जो नाम होगा ऑफिशियल वेबसाइट का पेंशन की, वह आपको लिखा मिलेगा। अब देखिए ये ओपन होने में कभी कभी 2 सेकंड भी ले लेता है, 3 सेकंड भी, और 4 मिनट भी, 5 मिनट भी। आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना है। अब देखिए हमारे सामने जल्द ही ओपन हो चुका है। NSAP लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यह एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया और देखिए प्रोसेस चल गई है और अगला पेज हमारे सामने भी ओपन हो चुका है। अब यदि आपके सामने ये G20 आता है तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इसको क्लोज़ कर देना है। चलिए हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। देखिए हमने इसको क्लोज़ कर दिया है और देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब लिस्ट में से आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं। अब देखिए हमने अपना मोबाइल फ़ोन डेस्कटॉप साइट में ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपको भी ओपन कर लेना है। ये 3 बिंदी आपको नज़र आ रही होगी, इन पर आप क्लिक कर दीजिए एक बार। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया और देखिए हमारे फ़ोन में अब डेस्कटॉप साइट ओपन हो चुकी है। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसे कि एक लैपटॉप में या कंप्यूटर में ओपन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अबाउट अस है, गाइडलाइंस है, रिपोर्ट, फेक सर्कल, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, ग्रीवलांस, रेडिजियल और साइट मैप। इन ऑप्शन में से ये एक ऑप्शन है रिपोर्ट का। रिपोर्ट्स देखिए लिखा हुआ है, रिपोर्ट्स। इस पर रिपोर्ट्स पर आपको क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, देखिए प्रोसेस चल गई है और हमारे सामने रिपोर्ट्स में ये लिस्ट ओपन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर है नेशनल डैशबोर्ड और डैशबोर्ड है और स्टेटस, माफ़ कीजिएगा, स्टेट डैशबोर्ड लिखा है ना तीसरे नंबर पर, स्टेट डैशबोर्ड। इसी पर आपको क्लिक करना है, तीसरे नंबर वाले पर, स्टेट डैशबोर्ड पर। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया,
हमारे सामने देखिए अगला पेज भी ओपन हो चुका है। अब देखिए NSAP की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका मतलब है नेशनल सोशल, यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये एक आप पढ़ सकते हैं पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी है। यहाँ पर आप लिखा हुआ आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कीजिए जहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ है और अपने राज्य का चुनाव कीजिए। अब भारत में जितने भी राज्य हैं सभी की लिस्ट आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब इसमें से जो भी आपका राज्य होगा उसका आपको चुनाव करना है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सभी राज्य के इस लिस्ट में नाम शामिल हैं। अब इसमें से जो भी आपका राज्य होगा क्लिक करके आपको उसका चुनाव करना होता है। हम किसी एक राज्य का क्लिक करके चुनाव कर लेते हैं। अब जैसे हमने चुनाव किया, अब देखिए यहाँ पर स्कीम में लिखा है ऑल सेंटर स्कीम, यानी कि ये केंद्र सरकार की चलाई गई योजना है। और इसी प्रकार से इसमें राज्य यानी कि केंद्र की जितनी भी योजना है सभी का नाम यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। अब जैसे IGNOPS यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, ये सभी यहाँ पर पेंशन का पूरा अपडेट दिया जाता है। या फिर आप जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं उसका चुनाव कीजिए। जैसे कि आप इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यदि आप इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑल पर इसको रहने देते हैं। ऑल पर हमने ऑल यानी कि सभी स्कीम की डिटेल देखना चाहते हैं। और जो एरिया है यहाँ पर बोथ लिखा हुआ है। अब इसका क्लिक करके आप यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं तो रूरल का चुनाव कीजिएगा, और यदि आप शहरी क्षेत्र के पेंशन धारक हैं तो आप अर्बन का यहाँ पर क्लिक करके चुनाव कीजिएगा। हम यहाँ पर रूरल का चुनाव कर लेते हैं। अब देखिए हमने इसका चुनाव कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक कैप्चा कोड है जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करना होता है। तो चलिए हम ये भी दर्ज कर लेते हैं। यदि हमारा कैप्चा कोड सही होगा तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, और यदि गलत होगा तो हमें दोबारा से ये यहाँ पर इसको भरना होगा। अब देखिए ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए जैसे कि SHH, और यहाँ पर ये हम दोबारा से लिख लेते हैं, थोड़ा हमारा गलत हो गया है। देखिए ध्यान से SHH है कैपिटल में, और फिर स्मॉल s है, s के बाद स्मॉल r है, और r के बाद कैपिटल J है। ये हमने इसको भर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम सबमिट के आइकन हमें नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। यदि हमें ये कैप्चा कोड सही होगा तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक हमने किया और देखिए प्रोसेस चल गई है। प्रोसेस चलने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हुआ या फिर नहीं, स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। देखिए हमारा कैप्चा कोड सही था और झारखंड का नाम यहाँ पर आ चुका है जो कि हमने सर्च किया है, और नीचे यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल लाभार्थी इतने हैं, और यहाँ पर बैंक इतने हैं, पोस्ट ऑफिस में इतने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार किन के अपडेट हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और DBT पेड थ्रो ये लिखा है। इसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है। अब इसमें से जितने भी यानी कि झारखंड में जितने भी राज्य हैं सभी की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। क्योंकि हम आपको तरीका बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये आपको तरीका समझ लेना है, फिर आप कैसे भी अपने राज्य का, अपने गांव का, अपने शहर का लिस्ट में नाम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम किसी एक ज़िले का चुनाव कर लेते हैं। अब जैसे हमने चुनाव किया, क्लिक हमने किया तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होने जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके चुनाव आपको करना था, हमने क्लिक किया था तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होने जा रहा है। अभी थोड़ा देखिए लेट हो सकता है, और ओपन हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं।
स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ से हमें देखिए सब डिस्ट्रिक्ट यानी जो तहसील होती है उसका चुनाव करना होता है। यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी तहसील का चुनाव करना है, ये आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए उससे पहले ध्यान से आप ये समझिए, यहाँ पर तो तहसील है, यहाँ पर स्कीम का नाम है, यहाँ पर टोटल बेनिफिशियरी है, यहाँ पर टोटल अकाउंट नंबर है, यहाँ पर टोटल पोस्ट ऑफिस में दिया है या नहीं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए टोटल एमओ अकाउंट है, यहाँ पर टोटल कैश है और यहाँ पर टोटल आधार है और एनपीसीआई कितने लाभार्थी को हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीएफएमएस रजिस्टर्ड है तो इसको थोड़ा सा आपको साइड में करना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये पीएफएमएस रजिस्टर इतनों का यहाँ पर पीएफएमएस पे रजिस्टर हो चुका है, इतने लाभार्थी को एनपीसीआई मैपिंग हो चुकी है। बिना एनपीसीआई मैपिंग के आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग भी होना चाहिए, डीबीटी भी इनेबल होना चाहिए, तभी आप अपनी पेंशन बैंक खाते में ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको अपनी तहसील का चुनाव करना है, किसी एक पर हम क्लिक करके चुनाव कर लेते हैं। अब देखिए ऑल सेंटर स्कीम यानी कि सभी केंद्र सरकार की तरफ से जो पेंशन योजना चलाई गई है यहाँ पर वे आपको नज़र आ जाएगी, शॉर्ट फॉर्म में आप नाम पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्लिक करके किसी एक तहसील का चुनाव कर लेते हैं। हमने चुनाव किया और प्रोसेस चल गई है। अब जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमारे सामने एक अलग पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ऑल स्कीम्स लिखा आ चुका है, ये आपके ग्राम पंचायत का नाम है, पढ़ रहे हैं, ग्राम पंचायत और वार्ड का यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। जैसे हमने आपको कहा था कि आप अपने शहर का या गांव का नाम देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं प्रूफ के साथ। अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है इस ग्राम पंचायत में, ये ग्राम पंचायत का नाम है, ये राज्य यानी कि केंद्रीय स्कीम है और टोटल लाभार्थी इतने हैं, इतने बैंक अकाउंट हैं और टोटल आधार इतने यहाँ पर अपडेट हुए हैं, एनपीसीआई इतने की मैपिंग यहाँ पर हो चुकी है। हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं, ग्राम पंचायत पर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने ग्राम पंचायत का चुनाव करना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब देखिए प्रोसेस चल गई है और हमारे सामने अगला पेज भी ओपन हो चुका है। यहाँ से अब हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने स्क्रॉल डाउन किया तो देखिए ग्राम पंचायत में जितने भी सदस्य हैं पूरा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप पेंशन धारक का नाम देख सकते हैं इस कॉलम में, और इस कॉलम में पिताजी या पति का नाम आपको देखने को मिलेगा और पेंशन धारक की उम्र कितनी है, किस योजना का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर योजना का लाभ भी आप देख सकते हैं, IGNOAPS यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब देखिए जिन पेंशन धारक का पीएफएमएस पर रजिस्टर है तो उनका यस लिखा मिलेगा, और जिन पेंशन धारक का पीएफएमएस पर रजिस्टर नहीं है उनका यहाँ पर नो लिखा आपको मिल जाएगा। और जिनका यहाँ पर नो लिखा हुआ है हो सकता है इस बार इनको पेंशन ना मिल पाए, बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र ना हो पाए। तो इसी प्रकार से लिस्ट में आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपने गांव या शहर की लिस्ट निकाल सकते हैं। देखिए लिस्ट काफ़ी लंबी है, बहुत बड़ी ये लिस्ट है। पूरी लिस्ट में कहीं पर भी आपका नाम होगा, आपको चेक कर लेना है, देख लेना है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। देखिए इसी प्रकार से आप किसी भी राज्य के पेंशन धारकों, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य की इसी प्रकार से लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। देखिए लिस्ट में आपका नाम तभी आपको देखने को मिलेगा तब आपने केंद्र सरकार की चलाई गई पेंशन योजना के तहत अप्लाई किया हो, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रही हैं ये सभी केंद्र यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई पेंशन योजना है और इन्होंने इस योजना के तहत अप्लाई किया हुआ है। अब सरकार की तरफ से दो पेंशन योजना चलाई जाती है, एक तो राज्य सरकार की तरफ से हैं और एक सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से हैं। अब आप देख रही हैं जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन योजना है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।